नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, नाथद्वारा से लगा के देवगढ़ के बीच में आमान परिवर्तन कार्य 2 चरणों में चल रहा है और दोनों ही चरणों का कार्य बरसात के बाद में कुछ इसकी गति कम हुई है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लावा सरदारगढ़ स्टेशन का नज़ारा। यहाँ पर जो प्लेटफार्म और जो हमारी स्टेशन बिल्डिंग है उसका निर्माण कार्य चल रहा है। साथ ही अर्थवर्क का भी जो कार्य है वह अंतिम दौर में चल रहा है। यहाँ पर सभी स्टेशनों पर जो अंडरब्रिज और प्लेटफार्म है उनके निर्माण कार्य चल रहे हैं। साथ ही स्टाफ क्वार्टर के अलावा कुछ स्टेशनों पर पानी की टंकी बनाने का भी कार्य चल रहा है और लंबे समय से हम आपको इसकी अपडेट हमारे विभिन्न सहयोगियों के माध्यम से देते आ रहे हैं। इस परियोजना की बात करें तो हाल ही में इसको राजस्थान सरकार के द्वारा 42 हेक्टेयर जो विभिन्न ज़मीनें स्थानांतरित करना थी उसकी अनुमति प्रदान कर दी है और यह काफ़ी अच्छी बात है कि राजस्थान सरकार के द्वारा विभिन्न जगहों पर जो कार्य शुरू करने के लिए रेलवे को सहूलियत के हिसाब से अब ज़मीन स्थानांतरित करने पर सहमति दे दी है। इस सभी के अलावा जो निजी ज़मीनें हैं उनका भी अधिग्रहण ज़्यादातर जगहों पर कर लिया गया है। कुछ आपत्तियां थी उनका भी निराकरण अंतिम दौर में चल रहा है। इन सब के अलावा जो हमारा नया सेक्शन बनाया जाना है देवगढ़ से लगा के बार अथवा हरिपुर का, उसके बारे में अभी कुछ भी क्लियरेंस निकल कर सामने नहीं आया है। उत्तर पश्चिम रेलवे से RTI के थ्रू जब जवाब मांगा जाता है तो वे लोग कहते हैं कि अभी DPR तैयार नहीं हुई है। और इस बीच जो बजट जारी हुए हैं इस वर्ष की पिंक बुकों में हमें देखने में आ रहा है कि देवगढ़ से बार के लिए जो फाइनल लोकेशन सर्वे किया जा रहा है वह भी प्रक्रिया में चल रहा है, उसके लिए बजट दिया गया। तो ऐसे में DPR तैयार कैसे हो पाएगी, इस तरह से रेलवे 2 तरह के जवाब देकर हमें भ्रमित करता। बहरहाल जो कार्य चल रहा है उसकी गति ठीक ठाक मानी जा सकती है। दिसंबर 2026 में इसका लक्ष्य बताया गया है। 2 कंपनियां इसका कार्य कर रही हैं, दोनों अलग अलग जगहों के टेंडर उन्होंने लिए। एक रचना कंस्ट्रक्शन कंपनी है और एक MHK बिल्डकॉन LLP कंपनी है। इनके द्वारा यह दोनों सेक्शनों में कार्य किए जा रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है बरसात के बाद में यह कार्य जरूर गति पकड़ता हुआ विभिन्न स्टेशनों पर नजर आएगा। जो एक प्रमुख बाधा थी, हमारा जो 52 कोटा ब्रिज था उसका निर्माण कार्य पूरा लगभग हुआ है और उस पर जो स्लैब थे वह सारे के सारे लगा दिए गए हैं, कुछ 1-2 को छोड़कर, जिससे कि जो बारिश का पानी हमारी बनास नदी का बहेगा उससे यह कार्य रुकने का अब सवाल नहीं होता है। और उम्मीद जताई जा रही है कि 2-3 महीने के अंदर किसी एक सेक्शन में पटरियां बिछाई जा सकती है और उसको शुरू भी करने की प्रक्रिया हो सकती है। यह नाथद्वारा की तरफ से कांकरोली वाला सेक्शन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर अर्थवर्क का कार्य काफ़ी अच्छी प्रगति में देखा जा रहा है। वहीं स्टेशन बिल्डिंग और प्लेटफार्म के कार्य अभी फाइनलाइज होना बाकी है, तो उसमें हम मान सकते हैं कि थोड़ा समय लगेगा। बहरहाल जो बड़े हिस्से में लावा सरदारगढ़ से आगे के देवगढ़ तक के हिस्से में अभी कार्य कुछ धीमी गति से चल रहा है। आमनेट स्टेशन यानी कि जो हमारा चारभुजा रोड स्टेशन है वहाँ पर भी कार्य की गति थोड़ी धीमी कही जा सकती है। ऐसा ही कुछ हमारा जो देवगढ़ स्टेशन है वहाँ पर भी कार्य की गति से संबंधित अभी कोई भी नई अपडेट नहीं मिली है। हम जल्दी ही कोशिश में है कि वहाँ की भी अपडेट आपको दिखाएं। ये आप देख रहे हैं कांकरोली स्टेशन की छोटी सी अपडेट। यहाँ पर जो प्लेटफार्म से संबंधित कार्य, सिविल कार्य यहाँ पर जारी है और जो अर्थवर्क से संबंधित कार्य है वह भी यहाँ पर थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो उम्मीद जताई जा रही है कि इस वर्ष यह कार्य अच्छी गति पकड़ता हुआ दिखेगा। वहीं जब इस परियोजना के ज़्यादातर भूमि अधिग्रहण से संबंधित कार्यवाही, टेंडरिंग से संबंधित कार्यवाही हो चुकी है, तो आने वाले समय में विद्युतीकरण का जो टेंडर है वह नाथद्वारा से खुल सकता है। नाथद्वारा से आगे की ओर के हिस्से में विद्युतीकरण कार्य की शुरुआत भी की जा सकती है क्योंकि बहुत सारे कार्यों में हमने देखा है कि आमान परिवर्तन के साथ साथ विद्युतीकरण कार्य भी चलते हैं। हालांकि अभी यहाँ पर ऐसी कोई गतिविधि नहीं दिखाई दे रही है। वहीं बजट की बात करें तो इस वर्ष हमें अंतरिम बजट में 75 करोड़ रुपए की राशि आवंटित हुई थी, जिसको कि बढ़ाकर करीब 225 करोड़ रुपए कर दिया गया है। काफ़ी खुशी की बात है कि रेलवे के द्वारा इस परियोजना के लिए इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है और बजट इसका बढ़ाया गया। आगे भी और अधिक बजट की आवश्यकता रहेगी क्योंकि वर्ष 2025 में इस परियोजना को पूरा करना है, ऐसा हमें विभिन्न जगहों पर प्रदर्शित हो रहा है। तो उम्मीद है कि अगले वर्ष इस परियोजना के लिए और बजट मिलना चाहिए ताकि इसका कार्य प्रभावित ना हो। और इस कार्य की और भी अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। वीडियो पसंद आया तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।